ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 की पहली किस्त में कहानी एक हाई स्कूल में शुरू होती है, जहां एक तालिब इल्म जिन वो स्कूल की छत पर कुछ लड़कों के हाथों बुरी तरह मार खाता है। ये तलबा उसे बेरहमी से मारते हैं, लेकिन अचानक वो अजीब व गरीब अंदाज में हरकत करने लगता है, जैसे कि उसके जिस्म में कोई गैर मामूली हो गया है, तब्दीली आ रही हो। बाद में जब वो अस्पताल पहुंचता है तो वो एक ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है और डकैतों पर हमला कर देता है, जिससे ये जाहिर होता है कि कोई खतरनाक वायरस फैल रहा है। उसके बाद कहानी हाईकोंग हाई स्कूल में वापस आती है, जहां तलबा आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उन्हें इस खतरे का अंदाजा नहीं होता जो उनके करीब आ रहा है। एक दिन बायोलॉजी लैब में एक तालिबा को एक पंजरे में बंद चूहा काट लेता है। वो ये बात नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जल्द ही है उस पर अजीब असरात जाहिर होने लगते हैं। उसके जिस्म में झटके शुरू हो जाते हैं और वो तेजी से गुस्से में आ जाती है। जब वो नर्स के पास जाती है तो अचानक एक ज़ोंबी में तब्दील होकर नर्स पर हमला कर देती है। ये वो लम्हा होता है जब वायरस स्कूल के अंदर तेजी से फैलने लगता है। इस दौरान मरकजी किरदार चेवंग सान, जो सो हैवक और नामरा अपनी आम स्कूल की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। चेवंग सान और ऊन जो बचपन के दोस्त हैं और चेवंग सान उसे पसंद करता है, लेकिन वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सो हैवक एक प्रकशिश और बहादुर लड़का है जो क्लास की मॉनिटर नामरा की तरफ मुतवज्जा है, जो ज्यादा बात नहीं करती। वायरस का फैलाव तेजी से बढ़ता है और नर्स आपस में मुतासरा तालबा ज़ोंबी में तब्दील होकर मजीद तलबा पर हमला कर देती है। जो नहीं मुतासरा तलबा देगर क्लास रूम्स की तरफ बढ़ते हैं, पूरा स्कूल खौफ और हरास का शिकार हो जाता है। कुछ तलबा अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ कमरों में छिपने की कोशिश करते हैं, जबकि दीगर ज़ोंबीज का शिकार हो जाते हैं। इधर साइंस टीचर ली बेवंग चान, जो इस वायरस का खालिक है, स्कूल से फिरार होने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन है में वो वजाहत करता है कि उसने ये वायरस दरअसल अपने बेटे को बचाने के लिए बनाया था, ताकि वो गुंडों के जुल्म के खिलाफ लड़ सके। लेकिन ये वायरस काबू से बाहर हो गया और अब हर किसी को ज़ोंबी में तब्दील कर रहा है। उस स्कूल में अफरात फरी बढ़ जाती है और तलबा को ये समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। उनजो और चेवंग सान किसी है तरह क्लास रूम में पनाह लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बाहर ज़ोंबीज की तादाद तेजी से बढ़ रही है। इस दौरान कुछ तलबा कैंटीन की भागने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरे स्कूल की छत या देगर कमरों में छिपने का रास्ता तलाश करते हैं। चेवंग सान और उसके दोस्त ज़ोंबीज के हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन पर हर तरफ से हमला हो रहा होता है। एक तालिबा इल्म खिड़की से गिर कर जख्मी हो जाता है, जबकि कुछ तलबा के बारे में मालूम नहीं होता कि वो जिंदा हैं या नहीं, और स्कूल में सूरत-हाल काबू से बाहर हो रही है। चेवंग सान, ओंजो, नामरा, सुहैवक और दीगर तलबा अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ क्लास रूम्स में पनाह लेते हैं, लेकिन ज़ोंबीज हर तरफ मौजूद हैं और महफूज जगह ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। तलबा को दरवाजे और खिड़कियां बंद करके खुद को बचाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कई साथी मुतासिर हो जाते हैं और कुछ तो ज़ोंबी में भी तब्दील हो जाते हैं। लाइब्रेरी में पनाह लेने वाले तलबा पर ज़ोंबीज हमला कर देते हैं। यहाँ गियो नाम, जो एक बदमाश लड़का है, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को धोखा देना शुरू कर देता है। वो एक साथी को धकेल कर ज़ोंबीज के सामने छोड़ देता है ताकि खुद बच सके। उसके उस अमल से जाहिर होता है कि इस खौफनाक सूरत हाल में कुछ लोग हैं, दूसरों की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। स्कूल के बाहर पुलिस और हुकूमत वायरस को काबू में करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि हालात उनके काबू से बाहर हो रहे हैं। साइंस टीचर ली बेवंग चान, जो इस वायरस का खालिक है, पुलिस की हिरासत में होता है। वो हुकाम को बताता है कि ये वायरस गुस्से और खौफ को बढ़ाकर इंसानों को ज़ोंबी में तब्दील कर देता है और उस पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन है। हुकूमत शहर में फौज भेजने पर गौर कर रही है, लेकिन इस वक्त तक वायरस स्कूल से निकलकर दीगर इलाकों में भी फैल चुका होता है।
ओंजो का वालिद, जो एक फायर फाइटर है, अपनी बेटी को बचाने के लिए उस स्कूल की तरफ निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि शहर में भी ज़ॉम्बीज़ फैल रहे हैं और हुकूमत के इक़दामात बेकार साबित हो रहे हैं। होता है कि अगर वो जल्दी न पहुंचा तो ओंजो भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो हर मुमकिन तरीके से उस स्कूल पहुंचने की कोशिश करता है। उस स्कूल में बच जाने वाले तलबा ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए कैंटीन में पनाह लेते हैं, लेकिन वो जल्द ही समझ जाते हैं कि ये जगह भी ज्यादा देर तक महफूज नहीं रहेगी। वो एक और रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान मजीद तलबा ज़ॉम्बीज़ के हाथों शिकार हो जाते हैं। किस्त के इख्तिताम पर ज़ॉम्बीज़ अचानक उनकी पनाहगाह के करीब पहुंच जाते हैं और सबको भागना पड़ता है। वो एक नए रास्ते की तलाश में निकलते हैं, लेकिन हर तरफ खतरा मंडला रहा होता है। कस्त का इख्तिताम एक सनसनीखेज लम्हे पर होता है, जहां ये नहीं मालूम कि कौन बच पाएगा और कौन नहीं। यह किस्त खौफ, कशीदगी और बका की जदोजहद से भरपूर है, जहां न सिर्फ ज़ॉम्बीज़ बल्कि इंसानों के लालच और खुद ही हैं। गर्जी के भी कई पहलू सामने आते हैं।